अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में असम राइफल्स और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN अल्फा आई के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NSCN और अल्फा आई ने पहला हमला अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के पांगसाओ पास स्थित 19वीं असम राइफल्स की छावनी पर किया, जिसके बाद सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार सेना के पांगसाओ पास छावनी पर आज तड़के उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। जिस स्थान पर एनकाउंटर हुआ है वह भारत म्यांमार सीमा से सटा हुआ है और काफी दुर्गम इलाका है। वहीं उग्रवादियों ने नागालैंड के शेरमाटर जिले के 14वीं असम राइफल्स के शिविर पर हमला किया है। यह भी भारत म्यांमार सीमा से सटा हुआ इलाका है। हमले वाले दोनों ही स्थान भारत म्यांमार सीमा से सटे हैं। हमले के बाद सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बता रहे इस वक्त की एक बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में असम राइफल्स और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN और अल्फा आई के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NSCN और अल्फा आई ने पहला हमला अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के पांगसाओ पास स्थित 19वीं असम राइफल्स की छावनी पर किया है और इसके बाद सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार सेना के पांगसाओ पास छावनी पर आज तड़के उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जिस स्थान पर एनकाउंटर हुआ है वह भारत म्यांमार सीमा से सटा हुआ है और काफी दुर्गम इलाका है। वहीं उग्रवादियों ने नागालैंड के शेरमाटर जिले के 14वीं असम राइफल्स के शिविर पर हमला किया है। यह भी भारत म्यांमार सीमा से सटा हुआ इलाका है। वहीं हमले वाले दोनों ही स्थान भारत म्यांमार सीमा से सटे हैं। हमले के बाद सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास, जो सीधे हमसे इस वक्त जुड़े हैं। जी रिपुंजय, आपके पास इस एनकाउंटर को लेकर और क्या ताजा जानकारी है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो 500 पास का जो अटैक है उसमें शायद एक आसाम राइफल्स का जवान जो है उनको घायल हुआ है और बाकी, लेकिन इसको आधिकारिक तरीके से अभी तक पुष्टि करना बाकी है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली हमसे कोई इस विषय में पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन हालांकि ये बात हमने पहले ही बता दिया था कि जो अटैक हुआ है पांसू पास का कैंप के ऊपर, इसके साथ ही साथ वहाँ जो री गए हैं, अतिरिक्त टुकड़ियाँ जो सेना के गए हैं, जिनके गाड़ियाँ गए, उनके साथ एम्बुलेंस भी किया था। तो इससे जाहिर होता है कि शायद किसी ना किसी को चोट लगा होगा। और अभी अभी ये एक सूचना हमारे पास पहुंची है कि एक जवान को गोली लगी है, लेकिन इसको फिर से हम आधिकारिक रूप से इसको कंफर्म करना अभी तक बाकी है। और दूसरी बात जो है दुलुमनी, जो नागालैंड की जो इंसिडेंट है, शेरमाटर जो नया जिला है नागालैंड का, वहाँ भी भारत म्यांमार सीमा है। वहाँ एक गांव है, छोटा सा गांव है, डैन बोल के एक गांव है। उसके पास एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर भी बना हुआ है। वहाँ एक बगल में एक COB है, जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस होता है 14 आसाम राइफल्स का। वहाँ उग्रवादियों ने आज तड़के बड़े सवेरे तकरीबन 4 बजे के आसपास उस कैंप में गोले बरसाए और उसके साथ ही साथ वो वहाँ से रिट्रीट भी कर गए। और उसमें हालांकि अभी तक कोई इंजरी की रिपोर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आसाम राइफल्स के जो जवान थे उन्होंने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसा हमें अभी अभी सूचना मिला है। दोनों अटैक में काफी सिमिलरिटी है। उग्रवादी आके एक ही साथ में, और जो टाइम इन्होंने चूज किया है ये बहुत ही क्रूशियल है। ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि सुबह का समय होता है, उस समय 3 बजे 4 बजे का समय बहुत ही क्रूशियल होता है। उसी समय अटैक करना एक बहुत ही बड़ा बात है। दुलुमनी जी रिपुंजय, और एक ही दिन में 2 स्थानों पर उग्रवादियों ने जिस तरह से सेना के शिविर पर हमला किया है, तो क्या ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत कहा जा सकता है इस हमले को? जी हाँ दुलुमनी, क्योंकि आज से 2 दिन पहले ही केवल सेना ने उल्फा के तरफ से
एक स्टेटमेंट आया था, प्रेस स्टेटमेंट, जिसमें कि उल्फा और NSCN ने संयुक्त रूप से उत्तर पूर्व के 5 राज्यों में जो आने वाले स्वाधीनता दिवस है उसका बॉयकॉट कॉल किया था। ये राज्य है असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तो इन राज्यों में एक कुछ घटना ऐसी हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था। उसी समय ये दोनों अटैक हुआ है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड वे से इसको अंजाम दिया गया है। तो ये एक जो इनका जो प्रेस स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि वो पूरे जो इंडिपेंडेंस डे का जो इस बार दुलुमनी हम लोग जानते हैं कि काफी बड़े स्तर पे पूरा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होने जा रहा है और इसके चलते बहुत ही प्रोग्राम लाइंड अप हुआ है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ऐसा करके बहुत कुछ प्रोग्राम लाइन अप हुआ है। 13, 14, 15 3 दिन तक तिरंगा को लहराया जाएगा। ऐसे बहुत ही प्रोग्राम्स है जिसका विरोध ये उग्रवादी संगठन कर रहे हैं और उसके चलते ही उनका ये एक सुनियोजित और आपने जो कहा प्लान्ड अटैक है। जी रिपुन जी, एक आखिरी सवाल यहाँ आपसे जानना चाहेंगे। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं और क्या कहेंगे ऐसे में जहाँ 2 स्थानों पर हमला इस तरह से हुआ है, सुरक्षा में किस तरह से इसे चूक माना जा सकता है? दुलुमनी देखिए, सुरक्षा में चूक हुई कि नहीं ये इन्वेस्टिगेटर्स बताएंगे, क्योंकि लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जो कैंप्स है दुलुमनी, ये अब देखिए पूरा इंडो म्यांमार बॉर्डर में है और ये दोनों घटनाएं जो हुई है, जो फायरिंग हुआ है म्यांमार के अंदर से काफी ह्यूज वॉल्यूम में फायर आया है, जिसका रिटेलिएटरी फायर जिसे कहते हैं असम राइफल्स ने भी किया है, जिसके चलते ही ऐसा कोई बड़ा घटना अब तक हमारे सूचना में नहीं है। तो इससे कहेंगे कि ये जाहिर सी बात है, उग्रवादी संगठन जो है ये ऐसी घटना करते रहेंगे, क्योंकि इनको इस दौरान भी ये जानते हैं कि अपना अस्तित्व भी जाहिर करना है। जो एग्जिस्टेंशियल इनका जो क्राइसिस होते जा रहा है उसको भी आगे बढ़ाना है, दिखाना है कि उनमें भी अभी तक कुछ ना कुछ दम बाकी है। तो इसी विषय को लेके ये 2 घटना प्लान की गई और इसको भी अंजाम दिया गया।